सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संदर्भ का क्रमों में संयोजन, किस प्रकार से उनके क्रम में संयोजन होता है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये हमारे इसके अंदर क्रम होते हैं, तो किस प्रकार से जुड़ते हैं तो उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच के नोटिफिकेशन भी आपका हमारा सबसे पहले आप तक पहुंच के। तो हमने पहले पढ़ा था संदर्भ के प्रकार, जो प्रकार किस प्रकार से रहते हैं, कार्य के अनुसार, वो अचालक के आधार के अनुसार। तो हमारे इस प्रकार से जो संदर्भ के प्रकार थे, आज हम पढ़ेंगे क्रम इसके। जो हमारे संदर्भ का जो क्रम होता है, संयोजन होता है, किस प्रकार से रहने वाला है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो संयोजन होते हैं दो प्रकार से क्रम होते हैं इसके अंदर। दो प्रकार से होते हैं हमारे संयोजन क्रम, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा आता है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार से हमारे जो संयोजन है दो प्रकार से होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार से होते हैं भाई? दो प्रकार से होते हैं। पहला हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो आपको मैं बता दूं, इस कैपेसिटर में जो संयोजन होती हैं, जो प्रतिरोध के क्या होती हैं, विपरीत होते, उल्टे होती हैं। जिस तरह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो हमारा उनको मान निकालने के लिए जो सूत्र लगाते हैं वो प्रतिरोध का समांतर का सूत्र लगाते हैं। जब कैपेसिटर समांतर में लगा होता है तो प्रतिरोध में अपन सूत्र लगाते हैं समांतर क्रम का, तो उसमें श्रेणी क्रम कैपेसिटर में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। देखो ये हमारा क्या है, पहला श्रेणी क्रम है। ये हमारा क्या है, श्रेणी क्रम। जो वोल्टेज जुड़ी है हमारी, तो ये हमारा क्या है, 2 ओम का, और ये है 4 ओम का, और ये 1 ओम का। ठीक है, ये प्रतिरोध है 4 और 5, 4 2 1 का। अब इसे श्रेणी क्रम में लगे हैं तो इस पूछ लेता है कि टोटल प्रतिरोध कितना है, इसका कितना टोटल प्रतिरोध। तो हमारा क्या होता है कि आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R12 R13 डॉट डॉट। इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं। ठीक है, R2 तो R1 कितना है, 2 प्लस R4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 7। जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसी की जगह पे श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं अपन, कैपेसिटर लगा देते हैं इस प्रकार से। ये हमने वोल्टेज से जोड़ दिया। तो हमने श्रेणी क्रम में यहां पर लगा दिया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा दिया। ये क्या हमारा प्रतिरोध, और ये हमारा कैपेसिटर संधारित्र जो श्रेणी क्रम में। अब इसका श्रेणी क्रम में जैसे कि इसका मान है 2, इसका मान है 1, इसका मान है 1। ठीक है, तो जहां पर हमने सूत्र लगाया था कि इस प्रकार से निकलेगा, पर यहां पर समांतर क्रम का सूत्र लगेगा। जहां पर जो समांतर प्रतिरोध होता है उसका सूत्र लगेगा, जहां पर वो कैसे लगेगा हमारा,
तो जैसे सूत्र हमारा कौन सा होता है समांतर क्रम का, इस प्रकार से होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी प्रकार से तो होता है सूत्र। यही सूत्र हमारा क्या लगेगा, यहां पर लगेगा। तो सूत्र इसी प्रकार से बन जाएगा 1C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सूत्र लगने वाला कौन सा था, सूत्र लगने वाला था जी, पर यहां पर श्रेणी क्रम में सूत्र लग रहा है आपका ये वाला। अब ये प्रकार इसकी बात हो गई। अब समांतर क्रम आ जाए, जैसे कि प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ आपका, ये आपका समांतर क्रम में, ठीक है ना। ये आपका वोल्ट जुड़ा है, ये आपका 2, ये 2 2, ये 2 ओम के हमारे किस में जी समांतर क्रम में। तो सूत्र कौन सा लगेगा समांतर क्रम में भाई, R1 1/R, R2 R3, इसी प्रकार सूत्र लगेगा ना जी। अब हमारे इसी जगह पे कैपेसिटर जुड़ जाए, किस प्रकार से, इस प्रकार से देखेंगे। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर जुड़ गया हमारा, ठीक है ना जी, वोल्ट लग गई। थोड़ा सा आपको यहां से मिटा के आपको इस प्रकार से बताते हैं। ये हमारी वोल्ट, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर है 1, ये है 2 का, ये 1 का। अब ये हमारा समांतर क्रम में सूत्र लगना चाहिए, ये लगना चाहिए समांतर क्रम में, पर इसका उल्टा कौन सा लग जाएगा हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये सूत्र लग जाएगा। कौन सा, श्रेणी क्रम वाला, ये वाला सूत्र, यही ना। तो ये सूत्र यहां पर लग जाएगा। तो समझना है बड़े ध्यान से, हम जहां प्रतिरोध का सूत्र लगा रहे हैं प्रतिरोध निकालने के लिए, वो तो सही है श्रेणी क्रम में, पर जब कैपेसिटर का मान निकालते हैं, किसका, कैपेसिटर का मान, श्रेणी का समांतर क्रम का, तो इसमें उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। श्रेणी क्रम का तो किसका निकालेंगे भाई, श्रेणी क्रम में किसका निकालेंगे, समांतर का, ये समांतर आ गया। अब समांतर का किस में निकालेंगे भाई, श्रेणी क्रम में, ये कैपिटल है जो श्रेणी क्रम में। तो इस प्रकार से इनको निकालते हैं। आयो देखते हैं इनको डायरेक्शन के हिसाब से। पहला आता है हमारा संधारित्र श्रेणी क्रम में, मेरा पहला आता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम आता है आपको ना, तो आपको मैंने बताया था, पहले ही बता रखा है, श्रेणी क्रम आए तो जहां पर सूत्र कौन सा लगता है, C1 बराबर C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस प्रकार से सूत्र लगता है सिंपल सी भाषा में। ये सूत्र निकल के कैसे आता है, अब वो देख लेते हैं वो प्रक्रिया, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, देखो परपत्र में कुल सप्लाई वोल्टेज को निकालने के लिए इस सूत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। या अब देखो C का मतलब क्या होता है आपका, संधारित्र, इंग्लिश में बोलते हो कैपेसिटर, ठीक है ना। और Q का मतलब आवेश, कूलाम, और B का मतलब क्या होता है भाई, वोल्टेज, वोल्ट में,
तीनों समझ में आ गई? आगे नहीं तीनों समझ? हमारा B1 क्या होता है Q बटे C1, B2 क्या होता है Q बटे हमारा C2 और B3 क्या होता है Q बटे C3। अभी इस प्रकार से डायरेक्शन देखते हैं आगे। तो इसको निकालने के लिए क्या किया हमने कि B को बाहर निकाल लिया, V1 B2 B3 बराबर Q1 C1 Q बटे C2 और Q बटे C3। वोल्टेज को एक तरफ ले लिया और कूलम और कैपेसिटर को एक तरफ ले लिया। ठीक है, तो कह सकते हैं संपूर्ण समान होता है। ये क्या, धारा का मान संपूर्ण क्या था, समान होता है। ठीक है ना, और बीजे योगकृत सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। क्या होता है, बीजे योगकृत सप्लाई वोल्टेज क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो सी क्यू बटे सी आता है तुम्हारा Q1 C Q2 और Q3। तो हमारा निकल के आता है 1 बट्टे C 1 बट्टे C1 1 बट्टे C2 1 बट्टे C3। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि V बराबर Q बट्टे C। अब निकालते किस प्रकार से हैं वो देख लेते हैं। देखो, श्रेणी क्रम में n की संधारित्रों की संख्या, n क्या है, संधारित्रों की संख्या। ठीक है, आ जाए तो वही सूत्र लगा रहे हैं। हमने सूत्र लगा था पहले, आपने ये सूत्र देखा था। देखो ये सूत्र हमारा जी दिख रहा है आपको, ये वाला सूत्र दिख रहा है ना, ये सूत्र है। तो इसको लगाने के बाद हमारी संख्या कितनी, n संख्या 1 2 3 बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से ये कैपेसिटर लगाया हमारा। ठीक है, एक इस प्रकार से ये क्या संख्या 1 2 3 4 कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर। तो ये संख्या क्या है, n। ये संख्या क्या है, n। आपकी संख्या क्या, n, संधारित्रों की संख्या n होती है। ठीक है, तो टिप्पणी देखेंगे बड़े ध्यान से। जो टिप्पणी क्या कह रही है कि श्रेणी क्रम में संयुक्त संधारित्रों की, जो श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े होते हैं उन धारिता का मान कैसा तो कम होता है। तो कुल धारिता का मान कैसा होगा भाई, कम होगा। क्या होगा भाई, कम होगा। क्या होगा भाई, कम होगा। आयु आपकी समझ में आ गई होगा। अब बढ़ते हैं समांतर क्रम में। ये तो बात होगी किसकी, श्रेणी क्रम की होगी, बात समझ में आ गई होगी सबकी में। अब बढ़ते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। जो संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, बार बार बता रहा हूं कि जो प्रतिरोध समांतर में होता है तो जहां पर प्रतिरोध का श्रेणी क्रम लग जाता है। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो कैपेसिटर संधारित्र हमारा लग जाता है श्रेणी क्रम में। जब कैपेसिटर हमारा श्रेणी समांतर क्रम हो तो दोनों ही है। ठीक है, तो हमारा आई क्या है, धारा। इनके जो वोल्टेज होती है, इसके जो विभवांतर होता है क्या होता है, बराबर होता है। इनके क्या होता है, बराबर होता है C1 C2 और C3 की। ठीक है ना, ये किसको जोड़ रखा है, वोल्टेज थे। अब देख लेते हैं किस प्रकार से एक्सप्लेन किया है निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि तीनों धारिताओं का जो मान Q1 Q2 और Q3। ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, Q बराबर CV। Q बराबर जब C को गुणा करेंगे V से तो V C1 इंटू V, C2 इंटू V और C3 इंटू V। ठीक है, जब ये इस C को हम कोमल करते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस और C3। ठीक है, अब इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, वो सूत्र निकल के आता है, ये हमारा कौन सा सूत्र निकल के आता है, ये सूत्र निकल के आता है कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस n, मतलब संधारित्रों की संख्या मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है ना, तो इसमें एक मेन बात है कि जो समांतर में हम संयोजन करते हैं संधारित्र को, तो परपथ की कुल धारिता क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। क्या आती है, बढ़ जाती है। इसकी जो धारिता है, जो कुल धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो समांतर क्रम में कुल धारिता संधारित्रों क्या हो रही है, बढ़ रही है। पर इसी का श्रेणी क्रम में हो जाए तो कुल धारिता कैसी रही है भाई, कम हो रही है, घट रही है। समझ में आ गया ना।
तो समांतर में क्या होता है कि इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैसा होता है भाई, वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, वोल्टेज के बराबर होगा, परंतु प्रत्येक शाखा में धारा का मान भिन्न भिन्न होगा इसमें। ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पर, देखो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम संयोजन जब श्रेणी क्रम में धारता का मान कैसा होता है भाई, धारता का मान कैसा होता है, कम होता है। अगर समांतर क्रम में धारता का मान पूछ ले, मान बढ़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लेता है कभी कभारी कि समांतर क्रम में जो कैपेसिटर या धारता का जो मान होता है तो कम होता है या अधिक होता है या बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, संधारित्र जो समांतर क्रम में होता है तो वो तो होता है अधिक, और श्रेणी क्रम में होता है कम होता है। आयु आपको समझ में आ गया होगा। और जो समांतर क्रम में होता है इसमें धारा भिन्न भिन्न होती है और वोल्टेज क्या होती है, बराबर होती है। पर इसके श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा बराबर होती है और हर एक कैपेसिटर पे क्या होता है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का छोटा सा टॉपिक था हमारा, जो कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, उसके बारे में आपको बताया। जैसे एक प्रश्न देख लेते हैं अपन, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं कैपेसिटर, ये हमारा C1, C2 और C3, ठीक है ना, ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं वोल्ट से। अब पूछ लेता है इनका कि टोटल कैपेसिटर कितना होगा, टोटल कैपेसिटर कितना होगा। तो हमें सूत्र कौन सा लगाना है, देखो C बराबर C1 प्लस CT2 C3 डॉट डॉट डॉट। अब देखना है हमारा C1 C2, तो C बराबर लिख लेंगे, जैसे कि मान है इनका 1 माइक्रोफैराड 2 और इसका 1, तो C1 का मान 1 प्लस C2 का मान 2 प्लस और C3 का मान है 1। तो हम C बराबर लिख देंगे 1 2 3 1 4 माइक्रोफैराड वाई इस कैपेसिटर का मान है। इस प्रकार से निकालते हैं। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात, श्रेणी क्रम से समांतर क्रम की, अब श्रेणी क्रम का ले लेते हैं एग्जांपल छोटा सा। जी हमारे क्या है, श्रेणी क्रम जुड़ा हुआ है। ये हमारी वोल्टेज है, जैसे कि ये 2 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, C1 C2 और C3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, जब संदर्भ का सूत्र कौन सा लगाएंगे अपन, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, ठीक है ना, क्या आएगा हमारा, डॉट डॉट डॉट। तो हम सूत्र के अनुसार रखते हैं इसको। आप इस प्रकार से करते हैं, जब मान बराबर दे रखा हो तो पीछे से भी इस प्रकार से कर सकते हैं अपन, 1/C बराबर C1 इंटू C2 और C1 प्लस C2। इस सूत्र से भी कर सकते हैं, दोनों सूत्रों से आप कर सकते हैं। तो हम इस सूत्र से निकालने से सरल निकल जाएगा। जब मान बराबर दे रखा है तो हम रखेंगे 2 इंटू 2
बराबर 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 बराबर 4, तो 4 एकम 4। अब हमारा 4 एकम 4 0 आना चाहिए क्या 1 आना चाहिए, ये भी कन्फ्यूज है। तो हम 4 से 4 काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तब 4 से 4 आप काट रहे हो, जैसे कि 4 का आप काटोगे, 4 में एक बार कर सकते हैं इसको, 0 भी कर सकते हैं आप। अब ये तो कन्फ्यूज रहेगी नहीं रहेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि धारा का मान जब निकल के आया 1 मानते हैं, तो इस कैपिटल का मान कितना आ गया 1 आ गया, तो हम रख देंगे C1 इंटू C2 बट्टे C प्लस C2, तो 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1, तो 3, जो 2 का 2 हो जाएगा और बट्टे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम भाग देते हैं 3 का इसमें, तो पॉइंट 0 लगाएंगे, इस पे 0 लगा दी हमने, इस पे पॉइंट बढ़ा दिया, तो कितनी बार का 18 बार, 6 बार, फिर 2 बची, फिर 20 क्या 6 बार। तो हमारा जो मान निकल के आया, कितना निकल के आया भाई 66, कितने निकल गया 0.66। इस प्रकार से इस मान को निकालते हैं। तो और भी है, और आप भी निकालना जिस तरह मैंने निकाला है, नहीं निकलेगा तो आने वाली वीडियो में आपको इसके बारे में, सवाल के बारे में फिर दोबारा से बताऊंगा किस प्रकार से निकालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।